मैं पिछले 2 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ और मुझे अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि सर मेरा बजट 15 लाख है, मेरा बजट 20 लाख है, मैं ये एसयूवी लूँ या ये सेडान लूँ? और एसयूवी और सेडान के मामले में पूरी दुनिया इस समय, पूरा देश मैं कहूँ तो कन्फ्यूज़्ड है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे एसयूवी लेनी चाहिए या सेडान लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करूँगा, जिसमें आपको मैं 7 बातें ऐसी बताऊँगा कि आपको सेडान क्यों लेनी चाहिए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं इस बात से कि इस समय भारत में जो मार्केट शेयर है सेडान्स का, वो 10 से 15% है बड़ी मुश्किल से। वो भी डिजायर, टिगोर, ओरा, अमेज ऐसी गाड़ियों ने संभाल रखा है, क्योंकि जो मिड साइज सेडान है, सिटी, वर्ना, वर्टुस, इनकी तो 2000 यूनिट से भी कम बिक रही हैं हर महीने की, अगर मैं बात करूं तो क्या है वो चीजें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप गाड़ी के बारे में कंफ्यूज्ड हो, एक सेडान और एक एसयूवी के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा कि हमें भेड़ चाल चलने की जरूरत है क्या हमें सच में वो 1 फीट ऊपर बैठ के ज्यादा मजा आता है गाड़ी चलाने में? अगर ऐसा आपके साथ नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई एसयूवी को ऑप्ट करें। मैं ऐसे 7 रीजन आपको बताता हूं अब एक एक करके कि क्यों आपको एसयूवी से पहले सेडान लेनी चाहिए। इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एसयूवीज नॉट वर्थ हैं और हमें एसयूवीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें सेडान्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सेडान्स की जो माइलेज होती है वो बेहतर होती है अगर मैं सेम सेगमेंट की गाड़ियों की बात करूं। फर्ज कीजिए आपके पास एक गाड़ी है जिसके पास सेम पावर स्पेक्स हैं, सेम टॉर्क स्पेक्स हैं, सेम वेट है, और एक एसयूवी है और एक सेडान है। तो मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं कि आपकी सेडान की जो है माइलेज वो ज्यादा होगी, क्योंकि सेडान जो है वो ज्यादा एरोडायनेमिक होती हैं और उनका जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उनकी माइलेज जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज आपको खुशी जरूर देगी। तो अगर आप माइलेज कॉन्शियस हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सेडान जरूर लें। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है सेडान्स का एसयूवीज के ऊपर, वो है नाइसर ड्राइविंग डायनामिक्स। देखिए, जब भी आप एक एसयूवी में बैठते हैं तो आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है। एसयूवी ज्यादातर 5 और 7 सीटर्स होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, तो आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। लेकिन उसमें क्योंकि आप ऊपर बैठे होते हैं तो आपको हमेशा जो है कॉर्नर्स पे थोड़ा बहुत एंडुलेशंस देखने को मिलते हैं, जिसे हम यूजुअली बॉडी रोल कहते हैं। ये चीज जो है सेडान्स में कम होती है। आप सेडान्स में ग्राउंड से जुड़े हुए बैठते हैं और सेडान्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे होता है, जिसकी वजह से बॉडी रोल वगैरह जो है आपको कम महसूस होता है और आप गाड़ी में ज्यादा सेफ महसूस करते हैं एसयूवीज के मुकाबले। तो इसलिए सेडान्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर होती हैं अगर मैं ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूं। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि फॉर्मूला 1 की जो गाड़ियां हैं वो ग्राउंड से एकदम चिपका के बनाई जाती हैं। उसमें ग्राउंड क्लियरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं होता टेक्निकली। अगर आप देखें लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये जो गाड़ियां हैं ये भी जो है इनमें ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कुछ भी नहीं होता अगर आप टेक्निकली देखें, क्योंकि इन्हें हाई स्पीड्स पर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना है और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी गाड़ी जमीन से क्लोज हो और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे से नीचा हो। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सेडान्स आर फास्टर। अब फर्ज कीजिए आपके पास एक एसयूवी है जिसकी लेंथ जो है वो 4000 mm है और एक सेडान है उसकी भी लेंथ 4000 mm है। अगर दोनों सेम प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियां हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोहा जो है वो एसयूवी में ज्यादा लगा होगा, क्योंकि एसयूवी टॉल होती है। तो इस वजह से और दूसरा एरोडायनेमिक ज्यादा होने की वजह से सेडान्स जो है वो ज्यादा तेज रिस्पॉन्स देती हैं और वो ज्यादा फास्ट होती हैं व्हेन कंपेयर टू एसयूवीज। बात करूं अपने चौथे पॉइंट की तो मैं कहना चाहूंगा कि सेडान जो होती हैं एकदम सेक्सी होती हैं। देखिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक सेडान से उतरते हुए आदमी को इमेजिन कीजिए। आपको हमेशा एक एग्जीक्यूटिव क्लास का आदमी, हाथ में उसके लैपटॉप वाला बैग लिया हुआ, सूट पहने हुए,
इमेजिन होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी एसयूवी जो इंडिया की पॉपुलर एसयूवीज़ हैं, उसमें से किसी को आँख बंद करके इमेजिन करेंगे कि कौन उतर रहा है, तो ज़्यादातर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए लोग ही आपको दिखाई देंगे। इससे मैं किसी को ऊँचा या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप सेडान से उतरते हैं या जब भी आप सेडान को देखते हैं, तो वो ज़्यादा सेक्सी और ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं एक एसयूवी के मुकाबले। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत ही शानदार एसयूवी भी अगर देखते हैं, मान लीजिए हमर देखते हैं और उसके बाद आप एक लैम्बो देखते हैं, तो मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि आप लैम्बो को जो है वो ज़्यादा अटेंशन देंगे बशर्ते हमर के। बात करूँ पाँचवें रीज़न की, तो वो है कि सेडान जो होती हैं वो ज़्यादा सेफ होती हैं। अब आप सोचोगे कैसे? आप किसी भी सेम सेगमेंट की गाड़ी को उठाकर देख लीजिए, अगर उसमें सेम मटेरियल यूज़ हुआ है, सेम ट्रांसमिशन है, सेम सब कुछ है, तो भी जो सेडान होगी उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग जो है वो बेहतर होगी एक एसयूवी से। उसका कारण है सीधा-सा बॉडी रोल। देखिए, सेडान में जो है वो बॉडी रोल कम होता है और एसयूवीज़ में ज़्यादा होता है, इसलिए कभी भी जब एनकैप टेस्टिंग होती है, तो उसमें सेडान्स को जो है बॉडी रोल कम होने की वजह से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जो रोड पे पलट जाती हैं आपकी एसयूवीज़, वो खतरा जो है वो सेडान्स में कम होता है। बात करें छठे रीज़न की, तो छठा रीज़न है कि हमारा जो बूट है वो ज़्यादा सेफ होता है। देखिए, आप किसी भी एक एसयूवी में बैठे हैं तो आपका बूट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो आपके सीट और टेलगेट के बीच में होता है और वो कहीं से भी सिक्योर नहीं है। पीछे से इम्पैक्ट होने पे हो सकता है कि आपका जो सामान है वो आपके ऊपर आके गिरे और अगर वो हैवी है तो आपको चोट पहुंचा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है वो सेडान्स में ज़्यादा बेहतर होती है। आपका जो कंपार्टमेंट है बूट का वो बिल्कुल अलग होता है। अगर पीछे से आपको आके कोई टक्कर मारता भी है तो उसमें चोट लगने के चांसेस कम होते हैं और आपके जो सामान है उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी भी बेहतर होती है, क्योंकि एसयूवीज में कोई शीशा फोड़ के आपका सामान निकाल के ले जा सकता है, लेकिन सेडान्स में उसे ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बात करें इसके सातवें रीजन की, तो वो है कि ये अफोर्डेबल ज्यादा होती है। आप सेम सेगमेंट की एक एसयूवी और एक सेडान उठाकर देखिए, आप देखेंगे कि सेडान में मटेरियल कम यूज हुआ है, लोहा कम यूज हुआ है, उसकी हाइट कम होती है, जिसकी वजह से जो कीमत है गाड़ी की वो कंपैरेटिवली कम रहती है अगर सेम सेगमेंट की एसयूवी है तो इसलिए सेडान्स जो है हमारे जेब पर कम भारी पड़ती हैं अगर मैं बात करूं इनिशियल कॉस्ट की भी। तो ये तो हो गए सिर्फ इसके रीजंस की। ये रीजंस क्या थे, उसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको सिटीज में रहना है, ज़्यादा पहाड़ों पर इधर उधर घूमना नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एसयूवी लें। नॉर्मली आपकी एक सेडान भी मसूरी, कसौल, ऐसे वैसे जो ट्रैक्स हैं इनको बड़े आराम से चढ़ सकती है और आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं दसियों से ज़्यादा हिल स्टेशंस पे गया हूँ अपने दोस्तों के साथ सेडान में और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, स्टांस एसयूवी जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी सच में एसयूवी की कैपेबिलिटीज़ रखती है। यूजुअली इंडिया में हो ये रहा है कि गाड़ी को स्टांस एसयूवी जैसा दे दिया जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा कर दिया जाता है, बट कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें एक एसयूवी जैसी कैपेबिलिटी कहीं से भी नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि भेड़ चाल से थोड़ा अलग हट के हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमें कंफर्टेबल राइड चाहिए, पॉट होल से बड़े आराम से निकलना है, सिटी के बम्प से बड़े आराम से निकलना है और आप चाहते हैं कि आप लेजर और लग्जरी का ज़्यादा मज़ा लेना, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको सेडान लेनी चाहिए, ना कि एसयूवी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एसयूवी के फ़ायदे नहीं है, एसयूवी के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जो मुझे आज इस वीडियो में कन्फ्यूजन क्लियर करनी थी, आशा करता हूं कि वो मैंने कर दी होगी। अगर मैंने ये वीडियो में कन्फ्यूजन क्लियर की है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों सिर्फ 2% ही लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखने के बाद मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते अंत में फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।